जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय कथा प्रेमियों, मेरे हृदयांश श्रोता समाज बंधुओं, आज मैं आपको महाभारत के पर्व की एक ऐसी कथा से अवगत कराने जा रहा हूँ जिस कथा में मैं आपको बताऊंगा 5 पांडवों के साथ द्रौपदी और उनके साथ एक कुत्ते की सशरीर स्वर्ग की यात्रा का वृत्तांत। कैसी रही स्वर्ग की यात्रा? स्वर्ग की यात्रा करते हुए 5 पांडव और द्रौपदी के साथ एक कुत्ता भी गया था। वो कौन था कुत्ता? क्या ये सभी लोग स्वर्ग तक सशरीर पहुंचे थे? ये सशरीर शब्द का अर्थ बता दूंगा आपको। ये पांचों पांडव पूरे इस शरीर, जो सादृश्य शरीर है, इस शरीर के साथ स्वर्ग की यात्रा पर गए थे। क्या पांचों पांडव और संग द्रौपदी भी स्वर्ग तक सशरीर पहुंचे थे? उनके साथ जाने वाला वो कुत्ता कौन था? और वो कुत्ता विचित्र प्राणी कौन था? क्या वो भी स्वर्ग तक पहुंचा था? स्वर्ग तक किन की यात्रा पूरी हुई? उस रास्ते में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? आज इसी कथा को मैं आपके बीच रखने जा रहा हूं। तो चलिए मैं कथा शुरू करता हूं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था। पांडवों की जीत हो चुकी थी। कौरव दल के अनेक सेनापति और अनेक सैनिक मारे जा चुके थे। पांडवों ने अपने राजपाट की सारी व्यवस्था अपने पुत्र परीक्षित को सौंप करके, और जब स्वर्ग की यात्रा पर निकल गए तो धर्मराज युधिष्ठिर के साथ साथ उनके सभी भाई भी निकल पड़े थे। अर्थात धर्मराज, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ उनकी धर्मपत्नी द्रौपदी भी निकल पड़ी थी। और उन लोगों के साथ साथ सबसे आगे आगे एक जीव जा रहा था, एक कुत्ता था जो स्वर्ग की यात्रा पर इन सबके आगे आगे चल रहा था। क्या ये लोग सशरीर स्वर्ग तक पहुंचे थे? और यदि नहीं पहुंच पाए तो क्या हुआ था इन लोगों का? चलिए मैं इसी घटना को आपके बीच रखने जा रहा हूं। जब धर्मराज जी स्वर्ग की यात्रा पर निकले थे तो उनके सभी भाई और द्रौपदी, उनकी पत्नी भी साथ साथ जा रहे थे। एक कुत्ता भी साथ साथ स्वर्ग की यात्रा पर जा रहा था। कुत्ता आगे आगे चल रहा था। ये लोग जब स्वर्ग की यात्रा कर रहे थे तो बद्रीनाथ तक पहुंचे थे। और बद्रीनाथ के आगे जब सरस्वती नदी के उद्गम पर पहुंचते हैं तो शायद सरस्वती नदी की उस जलधारा को पार करने में द्रौपदी को कठिनाई होने लगती है, जिसकी वजह से भीम जी एक पहाड़ का चट्टान उठाते हैं और पुल की तरह उस बीच धार में डाल देते हैं। उस चट्टान पर पैर रख करके भीम की मदद से द्रौपदी उस नदी को पार करती हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तभी रास्ते में द्रौपदी लड़खड़ाने लगती हैं और गिर जाती हैं। द्रौपदी को वहाँ से गिरते हुए, नीचे आते हुए देख करके भीम जी युधिष्ठिर से पूछते हैं कि हे भैया, द्रौपदी ने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, फिर वो क्यों नीचे गिर गई? वो हमारी यात्रा में आगे क्यों नहीं बढ़ पाई? इस पर युधिष्ठिर ने कहा, भीम, द्रौपदी की यह गलती थी कि वो हम 5 पांडवों में से अर्जुन को ज़्यादा प्रेम करती थी। जैसे ही वो लोग आगे बढ़े, आगे जाते जाते नकुल भी गिर जाते हैं। और जब नकुल गिरते हैं तो भीम के पूछने पर युधिष्ठिर बताते हैं कि नकुल को सबसे ज़्यादा अपने ज्ञान पर, अपनी विद्या पर घमंड था। वो समझता था कि मेरे जैसा विद्वान कोई नहीं है। इस अहंकार की वजह से नकुल गिर पड़ा है। फिर आगे बढ़ते हैं तो कुछ दूर जाने के बाद सहदेव भी गिर जाते हैं। और जब सहदेव नीचे गिरने लगते हैं तो भीम के पूछने पर युधिष्ठिर बतलाते हैं कि हे भीम, सहदेव को अपनी सौंदर्यता पर सबसे ज़्यादा घमंड था। वो समझता था मेरे जैसा सुंदर पुरुष इस धरती पर कोई नहीं है। इस पाप की वजह से उसकी मृत्यु हुई है। कुछ दूर और आगे जाने पर अर्जुन भी गिर जाते हैं। और उस स्वर्ग की यात्रा में एक एक करके क्रम से जमीन पर नीचे गिरने लगते हैं लोग। तो जब अर्जुन गिरे तो अर्जुन को गिरता हुआ देख करके भीम ने पूछा, हे भैया, अर्जुन ने तो कोई पाप नहीं किया, फिर वो क्यों गिर गए? तो युधिष्ठिर ने बतलाया कि अर्जुन को अपने धनुष विद्या पर अहंकार था। उसने महाभारत के युद्ध के दौरान एक बार कहा था कि इस पूरे महाभारत के युद्ध में सभी वीरों को मैं एक ही दिन खत्म कर सकता हूँ। इस अहंकार के पाप ने अर्जुन को नीचे गिरा दिया। कुछ दूर और आगे बढ़ते हैं। आगे जाने के बाद भीम भी गिरने लगे। जब भीम नीचे आने लगे तो भीम ने पूछा,
मैंने तो कोई पाप नहीं किया था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? तब युधिष्ठिर ने समझाया कि भीम, तुम खाते बहुत थे और अपने खाने के साथ साथ अपने बल का दुरुपयोग करते थे, जिसकी पाप की वजह से तुम नीचे गिर रहे हो। युधिष्ठिर ने पीछे बिना गर्दन किए, किसी को बिना देखे आगे बढ़ते गए। वो कुत्ता भी उनके आगे आगे चल रहा था। कुछ दूर आगे जाने पर इंद्रदेव का रथ आता है और इंद्रदेव कहते हैं, हे धर्मराज, आप आइए, मेरे रथ पर सवार हो जाइए, मैं आपको स्वर्ग तक ले जाता हूँ। धर्मराज ने कहा, हे इंद्रदेव, मैं अकेले नहीं जा सकता, मेरे साथ साथ मेरे भाई और मेरी पत्नी को भी आप स्वर्ग ले चलिए। बार बार इंद्र के समझाने के बाद भी जब युधिष्ठिर नहीं माने तो इंद्र ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम्हारे पांचों भाई धरती पर गिरे थे और मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे और वो उनकी आत्मा पहले ही स्वर्ग में पहुंच चुकी है। इससे संतुष्ट होकर के धर्मराज जी जैसे ही रथ पर बैठते हैं इंद्रदेव के, तो कुत्ता भी अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि वो कुत्ता कौन थे। वो साक्षात यमराज थे, युधिष्ठिर के धैर्य की और उनके धर्मात्मा होने का परीक्षण ले रहे थे। यमराज खुश होते हैं और युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हैं और वो भी स्वर्ग के लिए निकल जाते हैं। इस तरीके से उस कुत्ते के रूप में यमराज के साथ युधिष्ठिर जी स्वर्ग में प्रस्थान करते हैं, जहां वह अपने सभी भाइयों को और द्रौपदी को पाते हैं। तो दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और ऐसी अन्य नई कथाओं के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसी कथाओं को आपके बीच लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी भक्तजनों और श्रोता समाज बंधुओं पर ऐसे ही बना रहे।